नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इस जुलाई के महीने में बहुत बवाल होने वाला है। और बवाल किस बात का? एक तो पार्लियामेंट सत्र अभी शुरू होने वाला है 21 जुलाई से, लेकिन उसके पहले एक विस्फोटक खुलासा हुआ है। और विस्फोटक खुलासा और किसी ने नहीं, वही व्यक्ति जो लगातार इस पर प्रकाश डालते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई है जिसे देश को जानने का पूरा अधिकार भी है। और देश जाने जैसे जैसे जान रहा है तो एक उबाल सा आ रहा है, एक गुस्से का प्रकटीकरण हर तरफ दिखाई पड़ रहा है। प्रकरण क्या है? प्रकरण है आरबीएस मनी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे। उनका एक इंटरव्यू आया है। उन्होंने एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया है और स्मिता प्रकाश को। और उस इंटरव्यू के बाद पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। इंटरव्यू में क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि अगर अजमल कसाब को हमारे तुकाराम गिरफ्तार नहीं करते खुद की जान गंवा करके, तो आज इस देश का परिदृश्य बिल्कुल उल्टा होता। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं वो। कह रहे हैं कि अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़े जाते तो पूरे देश की तस्वीर आज बिल्कुल उल्टा होती। हर जगह यही बात होते रहती कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, बजरंग दल और जो अन्य हिंदू संगठन है वो एक आतंकवादी संगठन है। इसकी पूरी योजना सीआईए के साथ मिलकर बनाई गई थी। इतना बड़ा एक्सपोजियो और पूरी जिम्मेदारी के साथ आरबीएस मनी कह रहे हैं ये। जो उन्होंने खुलासे किए हैं मित्रों, वो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसका देगा। और आज मैं आपको कुछ और अकाउंट देने वाला हूं। अब मुझे धीरे धीरे इसकी गहराई को मैं धीरे धीरे और समझ पा रहा हूं। 2006, 7, 8, 9, 10 का जो दौर था, वो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का पूरा खेल चल रहा था। उत्तर प्रदेश में एक नेटवर्क हुआ करता था, आलमी सहारा, सहारा ग्रुप। उस सहारा ग्रुप के जो उर्दू डिवीजन हुआ करता था, उसका जो एक प्रिंट डिवीजन था, जो आलमी सहारा एक अखबार था, हिंदी दैनिक था। और मुझे याद है भली प्रकार से, उस वक्त मैं खुद उस ऑर्गेनाइजेशन में था, लेकिन हम टेलीविजन में थे। उस आलमी सहारा के प्रमुख हुआ करते थे अजीज बर्नी साहब। बड़े राइटर थे। मैं बाकी चीजों का भी खुलासा कर सकता हूं, लेकिन वो करना नहीं चाहता। तो अजीज बर्नी साहब से एक किताब लिखवाई गई। वो किताब लिखा और अजीज बर्नी साहब ने किताब लिखा और उस किताब का नाम था, अभी मैं आपको बताता हूं, 2611 आरएसएस की साजिश। सीधा सीधा ये किताब लिख रहे हैं कि 26/11 जो है ये आरएसएस की साजिश है। और इस किताब का विमोचन होता है, पुस्तक विमोचन हुआ है दिसंबर 2010 में। और इसका विमोचन किसने किया? श्रीमान दिग्विजय सिंह ने किया। बर्नी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि लश्कर तैयबा के हमलों को आरएसएस और कुछ भारतीय जांच अधिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया था। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर श्रीमान दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारत सरकार सॉफ्ट है तो क्यों है? आज पूरा देश ये जानना चाहता है। अपनी किताब को लेकर हुए भारी विवाद और कानूनी मुकदमों के बाद जनवरी 2011 में अजीत बर्नी ने अपने समाचार पत्र के पहले पत्र पर एक बिना शर्त माफीनामा प्रकाशित किया। इस व्यक्ति ने, अजीत बर्नी ने, माफीनामा प्रकाशित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके लेख भ्रामक थे, जिनसे राष्ट्र की छवि
और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा था। उन्होंने अपनी टिप्पणियों के लिए देशवासियों से माफी मांगी। ये शख्स श्रीमान अजीज बर्नी साहब माफी मांग चुके हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, और ये माफी कब मांगे हैं, ये 2011 में ही इन्होंने माफी मांग लिया। इनको पता चल गया था कि पूरी तरह से भ्रामक तथ्यों के आधार पे, भ्रामक तथ्य इन्होंने बनाए, गढ़े, वो काम किया। आज आरबीएस मनी का जो इंटरव्यू आ रहा है, आप हैरान हो जाएंगे, इतना हृदय विदारक है। आरबीएस मनी कह रहे हैं कि 2004 में ही इशरत जहां के इनकाउंटर के लिए 2004-5 में उस मामले में एफिडेविट बदलने का इनके ऊपर दबाव था, और कहा कि एफिडेविट बदल दीजिए आप। हैरान हो जाएंगे आप मित्रों, इस तरह का कुकृत्य कांग्रेस पार्टी, सोनिया की सरकार करती रही। और आज पूरे डंके की चोट पे पूरी मजबूती के साथ कहना पड़ेगा कि सोनिया की सरकार इस तरह का षड्यंत्र करती रही। अपने विभाग में सरकारी अधिकारी को के ऊपर दबाव बनाता रहा कि आप ये एफिडेविट बदल दीजिए, जैसा सरकार कह रही है वैसा एफिडेविट डालिए, ताकि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, ताकि अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को उसमें फंसाया जा सके, उसमें इंप्लीकेट किया जा सके, उसमें जेल भेजा जा सके। गलत आरोप लगा करके, फैब्रिकेटेड न्यूज बना करके अमित शाह को जेल भेजा गया। आज तक एक पूरा इकोसिस्टम अमित शाह को तड़ीपार 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 कह रहा है, फर्जी पूरा नैरेटिव। आज आरबीएस मनी कह रहे हैं कि जितने आतंकवादी पकड़ाए, सबके सब हिंदू आई कार्ड के साथ थे और सबके कलाइयों पे कलावा बंधा था। और ये कलावा बांधा क्यों गया था? इसलिए बांधा गया था क्योंकि जब गिरफ्तारी हो तो फौरन से पेशतर, अब तो सुशील शिंदे नहीं है, वो गुजर गए, जो उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, फौरन से पेशतर ये कैमरे पर आकर के बयान दिया जाओ। और ये कैमरे के बयान भी दिग्विजय सिंह, शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह को, बेशर्मी की पराकाष्ठा है दिग्विजय सिंह, शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह को। और ये दिग्विजय सिंह जो जाकिर नायक जी 50 लाख रुपए मिला था राजीव गांधी फाउंडेशन को, अब बाद में उन्होंने लौटा दिया, जाकिर नायक जी कहने वाले को डिक्लेयर्ड आईएसआई और सीआईए के एजेंट हैं। और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि श्रीमान दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारत सरकार को फौरन से पेशतर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं हो रही है कार्रवाई, क्यों नहीं हो रही है? चिदंबरम के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? ठीक है, आप जब आए, अभी उनको गिरफ्तारी हुई थी, आपने देखी होगी वो तस्वीर, जब चिदंबरम जी एक सामान्य पुलिस जिप्सी से उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी। कभी यह दौर था जब आपने गलत केस में, झूठे केस में अमित शाह को जेल भेजा, इतने दिनों तक जेल में रखा। लेकिन समय का चक्र है और सत्य कभी डिगता नहीं है। लगातार ये पूरा इकोसिस्टम लगातार पिछले 20-25 वर्षों से लगातार अनवरत एक नैरेटिव चला रहा है, एक नैरेटिव चला रहा है हिंदू आतंकवाद का, साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है ये गैंग। फिर भी अब आरबीएस मनी कह रहे हैं कि उनकी मां, हालांकि वो 88 साल की थी, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ थी। जैसे ही पता चला कि उनके बेटे के ऊपर इस तरह से सरकार दबाव बना रही है कि एफिडेविट बदलो, उस पर साइन करो, उनकी मां बीमार हो गई और 27 दिन में उनके मां की मृत्यु हो गई, उनके पिताजी गुजर गए। आरबीएस मनी को इस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया। आरबीएस मनी कह रहे हैं कि वो हैरान हैं ये जान करके कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिंदा है और कर्नल पुरोहित जिंदा है। ये बोले कि मैं सोच सोच करके, देख देख करके हैरान हो जाता हूं, ये सभी जिंदा हैं क्या? क्यों? क्योंकि 24 घंटे मतलब 24 घंटे लगातार एक जाए दूसरा आए, एक जाए दूसरा आए, एक जाए दूसरा आए, आइस की, बर्फ की सिल्ली पे लिटा करके, बिठा करके, पॉर्न मूवी दिखा करके प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, पॉर्न मूवी, इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इस तरह का टॉर्चर।
अकल्पनीय है। और इस पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। और मैं फिर कह रहा हूं, इस पार्टी के साथ खड़े होने वाले लोगों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार के ये सत्ता चला रहे थे, किस तरह की पार्टी थी ये। कोई बोलने वाला था क्या? इस तरह का टॉर्चर करेंगे आप, फैब्रिकेटेड केस। आरबीएस मनी कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं कि कर्नल पुरोहित जिंदा बच गए हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिंदा हैं, क्योंकि जो टॉर्चर उन दोनों ने झेला अविश्वसनीय है। 24 घंटे तक पिटाई होती थी, 24 घंटे। यातना की सारी मर्यादा, सारी पराकाष्ठा पार कर गया कांग्रेस की सरकार के नेता श्रीमान दिग्विजय सिंह और चिदंबरम। भोग कर जाना पड़ेगा आपको, इसी कालखंड में भोगेंगे आप परेशान मत होइए, आपको भोगना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, अभी तो अय्यासी चल रही है, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरी मां की मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी चले गए उस अवसाद में, लेकिन फिर भी हम लोग आज जिंदा बचे हैं, तो ईश्वर का वो आभार प्रकट कर रहे हैं। आरबीएस मनी कह रहे हैं, एक सरकारी अधिकारी कह रहे हैं। बाद में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया है, अच्छी बात है, पद्मश्री से उनको सुशोभित किया है। हाल ही में पद्मश्री मिला है आरबीएस मनी को। लेकिन एक आरबीएस मनी, एक अंडर सेक्रेटरी जो खुद आज खुलासा कर रहा, और ये पार्लियामेंट सेशन के पहले उनका इंटरव्यू आ रहा है, इसके पहले भी उन्होंने बोला है, किताब लिखी उन्होंने कि किस प्रकार से उनको टॉर्चर किया गया। और अब आप खेल समझिए, जिस वक्त ये इशरत जहां से और आज तक पूरा इकोसिस्टम, इशरत जहां के इनकाउंटर से लेकर के हिंदू मुसलमान राइट से लेकर के मालेगांव एक्सप्रेस कांड, 26/11 हमला, और इस सबको जोड़ते हुए हिंदू टेररिज्म को स्टैब्लिश कर रहे थे। किनके कनाइवेंस के साथ? आईएसआई के कनाइवेंस के साथ। ये कह रहे हैं कि आईएसआई और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, साफ कह रहे हैं आईएनसी, आईएसआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच एक फिक्स्ड मैच था 26/11 का हमला। आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन उस पर आकर के अपना बयान दे रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जो कोई भी इस इंटरव्यू को देखेगा, आपका खून खौल जाएगा। इस तरह की बात हो रही थी, और फिर भी लोग शांत हैं, और फिर भी इस पार्टी को, मैं हैरान हूं इस पार्टी को समर्थन देने वाले लोगों का। ये वो पार्टी नहीं है, वो पटेल की पार्टी नहीं है, भूल जाइए आप। ये कांग्रेस पार्टी उस पटेल की पार्टी नहीं है, वो कृपलानी की पार्टी नहीं है, वो गांधी की भी पार्टी नहीं है। ये पार्टी तो कुछ और है, एक गिरोह है, और उस गिरोह को कुछ लोग गिरोहबाज चला रहे हैं, और गिरोहबाज का पूरा एक्सपोजे हो रहा है। तो एक तरफ किताब लिखवाया गया, अजीज बर्नी ने लिखा कि आरएसएस की साजिश थी 2010 में, और इनॉग्रेशन किसने किया? इसी दिग्विजय सिंह ने किया। जो दिग्विजय सिंह जाकिर नायक जी बोलते हैं, ओबामा जी बोलते हैं, ओसामा जी बोलते हैं। ओबामा की किताब का जिक्र हो रहा है। ओबामा ने किताब लिखा था, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ने, कि 26/11 के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको, सेना तैयार थी, एयर मार्शल का जवान का स्टेटमेंट है कि हम तैयार थे हमला करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने रोक दिया। और फिर उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद सरमलन शेख में जाकर के ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया, भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर के, कि आतंकवाद से हमारी बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। Was it a complete fixed match between INC and ISI of Pakistan? आरबीएस मनी का जो डिक्लेरेशन है, आरबीएस मनी का जो स्टेटमेंट है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, और देश के एक एक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो वो कांग्रेस नहीं है, वो गांधी का कांग्रेस नहीं है, फॉर दैट मैटर उस नेहरू का कांग्रेस नहीं है, वो इंदिरा का कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस एक गिरोह चला रहा है, जिसको आईएसआई उसको फंड कर रहा है। फंड का मतलब है आईएसआई उसको प्रोटेक्ट कर रहा है,
और ये आरबीएस मनी ओपनली कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच था 26/11 बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा करवाया गया था। और मैं अब उस पूरे कालखंड को देख रहा हूं कि कैसे 2010 में एक आलमी सहारा का संपादक किताब लिखता है आरएसएस की साजिश 26/11, और उसका विमोचन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, इन सब के खिलाफ भारत सरकार को फौरन से पेशतर कानून के घेरे में जितनी कार्रवाई हो सकती है की जानी चाहिए। और जब इनके पास फैक्ट्स हैं, आरबीएस मनी ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी ये थी आरएसएस के लोगों को गिरफ्तार करने की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्टेटमेंट दिया था कि जब परमवीर सिंह उनकी पिटाई कर रहा था तो परमवीर सिंह, जो मुंबई का बाद में पुलिस कमिश्नर बना, उस परमवीर सिंह और उनके सारे पुलिस वाले वो कह रहे थे कि आप आरएसएस के लोगों का नाम ले लो, बड़े लोगों का, आरएसएस संघ प्रमुख का नाम ले लो और मोदी का नाम ले लो, अमित शाह का नाम ले लो, इन लोगों का नाम ले लो, हम तुमको जाने दे देंगे। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाम नहीं लिया और न ही संघ का नाम लिया, क्योंकि वो सत्य नहीं था, असत्य था। ये सब आपने टेलीविजन पर पहले देखा होगा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इंटरव्यू देखा होगा। मेरी भी कई बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर से व्यक्तिगत बात हुई है और ये सब बात उन्होंने बताई है, कैमरे पर बताई है। लेकिन अब जब आरबीएस मनी का ये इंटरव्यू आया है और पार्लियामेंट सत्र शुरू हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पार्लियामेंट सेशन में हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर जो नैरेटिव जो चलाया इन लोगों ने, एक इकोसिस्टम ने, उनको ढूंढ ढूंढ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए। ये खाली लिप सर्विस से नहीं होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप वोट के लिए सारा काम कर रहे हैं, आप जानबूझ करके इस नैरेटिव को चलाते हैं ताकि आपको वोट मिल जाए। ये मामला वोट का नहीं है, वोट के आगे का है। आपको अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है खुद भी तो करिए आप। मैं मोदी जी और शाह जी को भी कह रहा हूं कि आप अगर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हो करते, आपके और कांग्रेस के बीच में अगर कोई फिक्स मैच है तो फिर रहने दीजिए। लेकिन जिस सनातन को, जिस हिंदू संस्कृति को बदनाम करने की इतनी बड़ी सुपारी दी गई थी और आईएसआई के साथ मिलकर के ये करामात चल रहा था, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनको ढूंढिए, उनके सारे हैंडल्स को ढूंढिए, उस दौरान कहां कहां उनकी बातचीत हो रही थी, सबका पता लगाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ये तो हमारे लिए बोनांजा है, ये बोलते रहें, बस इनको दिखा दिखा करके हम वोट लेते रहें। अगर ये तैयारी है तो फिर आपको मुबारक हो, और अगर ये नहीं है तो आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।